2,00,000 revision in budget making. ध्यान दो, बजट के निर्धारण में राजनीतिज्ञों की भूमिका क्या होती है, वो क्या चाहते हैं, और जो कंज्यूमर है क्या उसके अनुसार बजट का निर्धारण हो पाता है या नहीं। इस पर लिखा है एक्स एक्सिस पर सोशल गुड्स, सोशल गुड्स क्या हम लिखा रहे हैं नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट। या हम लिख सकते हैं एक्सेस बेनिफिट ओवर टैक्स प्राइस। वाई यदि वोटर्स हों, वोटर्स मान लें हम वोटर्स ए बी सी डी एवं ई, 5 वोटर्स हैं, और जो साइज या बजट है उसको प्रिफर क्या करते हैं, ध्यान दें। वोटर्स ए बी सी डी ई, एक बजट का साइज है G1, G2, G3, G4 एंड G5। व्यक्ति ए G1 साइज से बड़े बजट को प्रेफर नहीं करता है, वोटिंग नहीं करेगा। बी व्यक्ति G2 साइज से बड़े बजट को प्रेफर नहीं करता है, ओके। सी व्यक्ति G3 साइज से अधिक बजट को प्रेफर नहीं करता है। जो डी व्यक्ति है वो G4 साइज से अधिक बजट को प्रेफर नहीं करेगा, और ई व्यक्ति जो होता है वो मान लिया कि G5 जो सबसे बड़ा बजट है उससे अधिक यदि बजट का प्रावधान किया है तो उसको प्रेफर नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, मान लो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि लोगों के पास, जो वोटर्स हैं उनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हो, पर्याप्त जानकारी हो, ये संभव नहीं है। इसलिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में, जिसमें कई सारी योजनाएं, कई सारे कार्य सरकार द्वारा जो संपादित किए जाने हैं उनका उल्लेख किया जाता है, ठीक है, एक सेट के रूप में, एक समुच्चय के रूप में।
कई सारे प्रोग्राम का एक समुच्चय करूँ, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम को बता पाना और सभी की जानकारी वोटर्स को ये संभव नहीं है। तो एक समुच्चय है कई सारे प्रोग्राम का जो गवर्नमेंट चाहती है करना, वो लोगों के बीच में ले जाए कि हमारा एक सेट है, ये प्रोग्राम है, इसको इस रूप में हम रखना चाहते हैं। ठीक है। अब इसीलिए वो उसका रूप क्या होगा, एक रिफाइंड रूप क्या हो गया, बजट, जिसमें कई सारे प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है। एक सेट होता है, समुच्चय होता है, सरकार के पूरे जो व्यय हैं, जो सरकार कार्य करना चाहती है लोगों के लिए, पूरा का पूरा ब्यौरा उसमें। ओके, बजट। मेजॉरिटी रूल डिसीजन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो सबसे बेनिफिशियल होगा वोटर, कौन वोटर होगा, जिसका क्या होगा, जो मीडियन वोटर्स होंगे। मीडियन वोटर्स कौन इसमें है, सी है मीडियन वोटर। इसलिए इसके अनुसार जो बजट का साइज होना चाहिए मैक्सिमम माने, बजट का ये साइज लीन कर जाएगा। कौन सा साइज, ओएम साइज, ऑप्टिमल साइज ऑफ बजट, ये ऑप्टिमल साइज बजट का ओएम अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंसेज ऑफ वोटर्स। ओके, क्योंकि सबसे मैक्सिमम बेनिफिट कब मिला इसको, यहां पर मिल रहा होना चाहिए। साइज का बजट क्या होना चाहिए, ओएम होना चाहिए। पॉलिटिशियन क्या चाहता है, पॉलिटिशियन हमेशा ये चाहता है कि बजट क्या हो, बड़ा से बड़ा बजट। मैंने आपसे चर्चा किया था कि हमेशा ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, ब्यूरोक्रेट्स क्या चाहता है, बड़ा हो, वो भी प्रेफर करता है। पॉलिटिशियन भी चाहता है बजट क्या हो, बड़ा। इसलिए इसकी बजाय वो प्रयास ये करता है कि जो बजट का साइज हो क्या हो, इससे इनलार्ज हो जाए। ठीक, ध्यान दो, यदि बजट का साइज यह कर लिया जाए, हमने कर लिया जी, ओजी, ओजी बजट को क्या, ओजी बजट बनाया जाए तो ऐसी स्थिति में ये बजट पास होगा कि नहीं होगा, ध्यान दो। सी व्यक्ति तो यहां तक प्रेफर कर रहा है, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, फेवर में जाएगा। इससे बड़े बजट का प्रेफरेंस डी का भी है और ई का भी है। तो कितने हो गए, 3 हो गए। कितने अगेंस्ट होंगे, तो बजट क्या होगा, लीन कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का आधार पर देखें, मीडियन वोटर्स को ध्यान रखते हुए देखें तो बजट का साइज क्या होगा, ओएम होगा। लेकिन पॉलिटिशियन के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो चाहते हैं कि साइज या बजट क्या इनलार्ज, ऐसी दशा में ओएम के स्थान पर क्या होता है, ओजी बजट हो जाता है इन रियल सेंस। इन रियल इकोनॉमी लिख लो बेहतर होगा। तो बजट का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई। वोटर्स के हिसाब देखोगे तो मीडियन वोटर्स को जहां मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट, नेट बेनिफिट क्या है, एक्सेस बेनिफिट ओवर टैक्स प्राइस, टैक्स देने के बाद जो उसको बेनिफिट मिल रहा है उस पर एक खींचा गया। तो शुरू में सामाजिक वस्तु जो बढ़ती है क्या होता है, उसको बेनिफिट बढ़ता हुआ मिलता है, फिर बाद में क्या नेट बेनिफिट कम होता जाएगा, क्योंकि टैक्स भी क्या होगा, टैक्स बढ़ता जाएगा ना। क्योंकि जब मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, साइज ऑफ बजट लार्ज करते जाएंगे, टैक्स का बर्डन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो नेट बेनिफिट क्या होगा, फिर एक समय बाद कम होता जाता है, इससे कम होता है। बात समझ में आ गई। दूसरा एक और
वेक्टर साइज वास्तव में क्या हो, इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम है। सोशल गुड्स, ओपी, एक तरह का पीएल क्या है, पीएल बजट कांस्टेंट, ओपी हम मान लें इनकम है, कुल आय है, और इसी आय से क्या कहना है, सामाजिक वस्तु का उत्पादन किया जाता है। मान लो कुछ इस प्रकार का है, ध्यान से सुनो। यहाँ लिखते हैं यूटिलिटी, ये सोसाइटी का सोशल डिफरेंस कर्व है, यह W0, यह W1, यह W2। जो बजट कांस्टेंट है उस बजट से सोसाइटी चाहे तो यह W0 पर भी हो सकती है, यह W1 पर हो सकती है, यह W2 पर भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हम खींच सकते हैं, खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। आप खींच लो, यह W3। क्या सोसाइटी यह W3 का जो स्तर है उसको प्राप्त कर सकती है? नहीं। यह W0, यह W1, यह W2 इसको प्राप्त कर सकती है। ठीक है, इसमें से जो सामाजिक वस्तु की मात्रा है वास्तव में होना कितना चाहिए? क्या इसके अनुसार होना चाहिए? इस पॉइंट के अनुसार हमने G1 लिख लिया, G2 लिखा, G लिखा, G3, G4। क्या होगा? G1, G2, G3, G4 क्या होना चाहिए? क्या साइज जो है ये होना चाहिए? वो G1 होना चाहिए? होना चाहिए? वो G2 होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? लोअर जो सोशल कर्व है वो लोअर होगा। क्या G3 होना चाहिए? इतना बड़ा बनाया जाए? क्यों? यानी ये जो है, ये जो साइड है वो क्या है? अंडर साइज हो गया,
ये साइज क्या हो गया? तो G1 यदि साइज ऑफ बजट की बात करें, बजट कई हैं, G1 एंड G2 क्या हैं? अंडर साइज। G3 एवं G4 क्या है? ओवर साइज। क्यों है? क्योंकि क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर क्या है? कम है। किसकी तुलना में? तो जी जो साइज है बजट का, ये क्या है? ऑप्टिमल, ऑप्टिमल साइज ऑफ बजट। ओके, एक छोटा सा डायग्राम है, इसको आप बना सकते हैं। यूटिलिटी मैक्सिमम कर रही, मैक्सिमम मिल रही है हमको यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही साइज ऑफ बजट बढ़ाते हैं, यूटिलिटी क्या होती है? कम होने लगती है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा? ये डब्ल्यूटी से नीचे की आर से तो आएंगे। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, क्योंकि यूटिलिटी क्या हो गई? कम हो गई ना, यूटिलिटी भी कम मिल रही है हमको। तो शुरू में यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन एक मात्रा के बाद जब बढ़ेगी क्या होगी? यूटिलिटी, यूटिलिटी होती है ना, यूटिलिटी पहले बढ़ती है कुछ समय तक, उसके बाद फिर क्या होती है? इसके अनुसार देखें जो साइज ऑफ बजट है वो क्या होना चाहिए? ओजी होना चाहिए। इन दोनों डायग्राम को बना लीजिए।